कि एक मशहूर मकूला है कि इंसान जब भी कोई काम फितरी उसूलों के खिलाफ करता है या झूठ बोलता है तो इसका ज़मीर उसको मलामत करता है, जो एक अलार्म होता है कि वो इस काम से बाज रहा है। मगर जब वो इससे नहीं रुकता तो फिर उसके अपने अंदर एक अफसोस सा जरूर मौजूद रहता है, जो एक हद पर पहुंचने के बाद खुद ही आया होना शुरू हो जाता है। वो ख्वाह उसके अपने एतराफ़ की सूरत में हो या उसके किसी शरीके जुर्म की तरफ से सामने आए, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है कि वो राज और मक्कारियाँ आया होना शुरू हो जाती हैं। ये मिसाल या मकूला बानी तहरीक इंसाफ की सूरत में हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी जिंदगी में जितने भी इल्जामात लगाए, या तो वो खुद उनसे पीछे हट गए या कुदरत ने उनके तमाम प्रोपेगेंडा सरेआम बेनकाब कर दिए हैं। ये इल्जामात चाहे साइफर और साजिशी थ्योरी से मुताल्लिक हों या इससे कबल 35 पंक्चर्स के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात हों, बानी तहरीक इंसाफ ने वजीराबाद में अपने ऊपर हुए एक मुबैना कातिलाना हमले के बाद भी कुछ ऐसे ही बयानात आला अस्करी अफसरान पर लगाए जो बाद में उनसे होते हुए शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी से होते हुए वजीर आला पंजाब तक जा पहुंचे। इन इल्जामात के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक भी सबूत फराहम नहीं कर पाए, लेकिन उनके इल्जामात की शिद्दत पहले से ज्यादा होती गई। जब इन इल्जामात की शिद्दत बढ़ी तो कुदरत ने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने ही लगाए गए इल्जामात में फंसते महसूस हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के ऑफिस में जीआईटी के सामने पेश हुए। ये गुज़श्ता रोज जीआईटी थी जिसमें वो सामने आए और सवालात उनसे हुए, जहां उन्होंने अपनी जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात की खुद ही तरदीद की और इस तरदीद पर दस्तखत भी कर दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमे में तहकीकात के लिए जब वो पेश हुए तो उन्हें FIR पढ़कर सुनाई गई और हसास इदारे के सीनियर अफसर का नाम लेकर बेबुनियाद इल्जामात जो लगाए गए थे और उनके क्लिप्स भी दिखाए गए। उन्होंने जीआईटी के सवाल पर वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल की। जीआईटी ने उनसे कुछ सवालात जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ही लगाए गए इल्जामात की नफी की। सवाल हुआ कि तफ्तीश के दौरान चेयरमैन PTI उनको वीडियो उनसे इस्तफसार हुआ कि ये उनके अपने बयानात हैं, जिसके जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कबूल किया कि ये उनकी वीडियो है और जो भी इल्जामात लगाए गए हैं खुद उन्होंने ही लगाए हैं। दूसरा सवाल जो जीआईटी की तरफ से उनसे पूछा गया कि उनके पास इन इल्जामात से मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद है, जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब तीसरा सवाल जो उनसे किया गया वो ये था कि क्या अस्करी इदारे के किसी अफसर ने उन्हें बराह रास्त धमकी दी है। जवाब में बानी तहरीक इंसाफ ने इसके जवाब में बताया कि उन्हें किसी ने बराह रास्त धमकी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में ये इल्जामात लगाए। चौथा सवाल जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछा गया, उनसे दरियाफ्त किया गया कि जब आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तो आपने इल्जामात किस बुनियाद पर लगाए, जिसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मेरे पास इसका कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन इस मुतालिक मुझे किसी ने बताया था, जिस बुनियाद पर उन्होंने इल्जामात लगाए। पांचवा सवाल जो जीआईटी की जानिब से पूछा गया वो ये था कि आप डर्टी हैरी किसे पुकारते हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि वो अस्करी हसास इदारे के सीनियर अफसर को डर्टी हैरी कहते हैं। सातवां सवाल जो जीआईटी की जानिब से पूछा गया वो ये था कि वो किसी अफसर से कभी बराह रास्त मिले हैं, जिसके जवाब में चेयरमैन PTI ने कहा कि वो हसास इदारे के सीनियर अफसर से कभी बराह रास्त नहीं मिले हैं। इन तमाम सवालात के बाद खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तमाम इल्जामात और वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल और फिर जाने की इजाजत चाहिए, जिस पर जीआईटी ने तमाम सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट पर उनसे दस्तखत लिए और उन्हें जाने की इजाजत दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है और इस चार्जशीट पर उनके दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें मौजूद तमाम इल्जामात को उन्होंने खुद कबूल कर लिया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही तफ्तीश और इकबाली बयानात ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ जल्द फैसला कुन कार्रवाई शुरू होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इजहार किया और बताया कि चेयरमैन PTI ने तस्लीम कर लिया है कि उनके पास अपने कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं है और उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर मुझ समेत आला फौजी अफसरान पर कत्ल के इल्जामात लगाए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इस सिलसिले में तफसीली सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, जो ऑडियोज और वीडियोज हैं उन लोगों के इकबाली बयानात शामिल हैं। जल्द पेशरफ्त होगी और ये लोग इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे। आज राना सनाउल्लाह खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हतमी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है, लेकिन जरा ये भी दावा कर रहा है कि हतमी कार्रवाई इतनी तेज रफ्तारी से होगी कि कुर्बानी से पहले ही एक बड़ी कुर्बानी की तैयारी की जा रही है। आज PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाते हुए उन्हें बैरूनी आला-ए-कार कहा और कहा कि मगरबी ममालिक ने एक तीसरी कुव्वत पैदा की जिसका मकसद CPEC जैसे मंसूबे को सबूताज करना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ऊपर हुए हमले की आड़ में आला शख्सियात पर इल्जामात की बौछार कर दी है। इसी तरह सानेहा 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक और बयानिया बनाने की कोशिश की कि जेल में खवातीन को जिनसी हिरासा और दूसरे वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है।
उनके इन इल्जामात के बाद पंजाब हुकूमत ने एक 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की जिसने तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद किए। इसके अलावा 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने भी जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि उनसे कोई ज्यादती नहीं हुई। अब तशद्दुद के इल्जामात पर कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक एक रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा चुका है, जिसके साथ एक खत भी वजीर आजम को भिजवाया गया है। खत में कहा गया है कि जेलों में कैद सियासी कारकुनान पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट सामने आई थी। इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए इंसानी हुकूक कमीशन ने तहकीकात की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसानी हुकूक कमीशन ने अपनी टीमें मुकर्रर की। चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन ने खत में कहा कि इंसानी हुकूक कमीशन की टीमों ने इल्जामात में सच्चाई नहीं पाई। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्जामात दुरुस्त माने जाए। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्जाम लगाया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इन तमाम इल्जामात के जवाब एक एक करके झूठे साबित हो रहे हैं। उनकी गहराई में जाए तो मालूम होता है कि ये खास पैटर्न के तहत लगाए जाते हैं। जितने भी बयानिए बनाए गए हैं ये भी तहरीक इंसाफ के अपने नहीं, बल्कि ये तमाम बयानिए बैरून मुल्क मुकीम कुछ किरदारों की तरफ निशानदेही करते हैं जिनकी तरफ से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है और उनसे मुतासिर होकर कुछ दिन के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ वही बयानियां अपना लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो तस्वीर और बयानियां ट्विटर हैंडल्स की तरफ से जारी किया गया वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनकी तस्दीक के बगैर ही पाकिस्तान में उसे परवान चढ़ाना इल्जामात लगाए, लेकिन इस बयानिए के गलत होने पर उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ी। बानी तहरीक इंसाफ की हरकत ने आईजी पंजाब को यह कहने पर मजबूर किया कि ट्वीट करने के बाद इसे डिलीट करना थूक के चाटने के मुतरादिफ है। रियासत अब किसी भी ऐसे अंसर को ढील देने पर तैयार नहीं है जो मुल्की सालमियत के लिए खतरा हो। यही वजह है कि अब शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा अंदरूने मुल्क से बढ़ाकर बैरून मुल्क तक फैलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज 4 ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क बैठकर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में पेश थे, उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर रजा मेहदी, वजाद सईद खान और आदिल फारूक राजा को भी नामजद किया गया है। गुज़श्ता रोज जो करारदाद पार्लियामान से मंजूर हुई है वो भी इस बात की तौसीक कर रही है कि अल्टीमेटली ये ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और इसको पार्लियामान ने लेजिटिमेसी भी दे